दोस्तों, केरल कथा का ये 8वां अध्याय है, जिसमें मैं आपको कोवलम बीच की सुहानी सुबह और खूबसूरत शाम दिखाने जा रहा हूँ। तिरुवनंतपुरम के इस बीच के पास एक होम स्टे में रहते हुए हमें 4 दिन हो गए हैं। हम यहाँ दिल से रच बस गए हैं, यहाँ के माहौल में घुल मिल गए हैं। थकान तो न जाने कहाँ गायब हो गई है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम चेंकल और आझीमाला गए। आझीमाला से लौटकर हमने कमरे में थोड़ी देर आराम किया, फिर कोवलम के समुद्र बीच पर जाने की तैयारी करने लगे। मैंने किचन में ही चाय बनाई और घर से लाए भुंजा को गैस स्टोव पर गर्म किया। मार्केट जाने में हमें जब भी आलस लगता तो हम चट से अंकल के बैग में मौजूद इन रेडीमेड स्नैक्स को खा लिया करते थे। ये छोटी मोटी चीज़ें किचन में भी कर सकते हैं, जैसे चाय हम लोग बना लेते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं और सत्तू बना लेते हैं। देखिए सत्तू, ये बिहार से सत्तू लेके आए हैं, या ये देखिए भुंजा है, इसको अभी भुंजा गर्म करने जा रहे हैं। ये देखिए दूध का पैकेट है, लोगों ने ले लिया। और यहाँ पूरा क्रॉकरी है, प्रॉपर सब कुछ है, पानी गर्म करने का है। ये फ्रिज है, इसमें दूध रखिए। तो मिला जुला के देखिए पीने का ड्रिंकिंग वाटर भी है। तो अगर आपको मान लीजिए थके हारे आप और किसी वजह से अगर मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो यहीं पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाय, भुंजा, सत्तू, सब कुछ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो टेंशन नहीं लेने का है। ये सब गोल है, जैसे वो है तो मिला जुला के घर वाला ही मज़ा आ रहा है। वातावरण अच्छा है तो और घर से थोड़ा सा ज़्यादा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सरप्राइज़ जो पल है वो बड़ा कई बार लकीली हम लोगों के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आ जाती है, दिन आ जाता है। तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा भुंजा गर्म करता हूँ और चाय बनाता हूँ। चाय पीने के बाद शाम 5:45 बजे हम रूम से बाहर आए तो मौसम सुहाना हो गया था। उस दिन 1 जनवरी होने की वजह से बीच पर काफ़ी लोग जमे हुए थे, कुछ लहरों में मस्ती कर रहे थे। हमें भी वहाँ सुकून के साथ 1-2 घंटे बिताने थे। केरल ट्रिप का आज चौथा दिन समाप्ति की ओर है। दिन भर तिरुवनंतपुरम या उसके आसपास कहीं भी जाऊं, शाम में यहीं कोवलम बीच पे अपने रूम के आसपास ही रहता हूं। तो अभी शाम में फिर से कोवलम बीच पर आ गया हूं और अभी कम से कम 2-3 घंटे यहाँ पे बैठूंगा, फिर रात में डिनर दूंगा। तो इस शाम का जो सुंदर दृश्य है वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देखते रहिए। लोगों की बड़ी तादाद को देखकर हम थोड़ा और आगे बढ़ गए, जिधर बहुत कम लोग थे। उधर शांत माहौल होने की वजह से सिर्फ लहरों की जोरदार आवाज़ सुनाई देती थी। हम एक जगह आराम से बैठ गए और लंबे समय तक लहरों को आते जाते देखते रहे। इसमें गजब का सुकून मिल रहा था। वहाँ धीरे धीरे उजाला कम होने लगा और फिर सूर्यास्त हो गया। दिन ढलते वक्त आसमान की लालिमा और शाम के सुंदर बादल को देख कुछ गुनगुनाने का मन करने लगा। पीछे आसमान में आप लालिमा देख रहे होंगे और
समुद्र जो है उसका पानी हिलोरे मार रहा है, आवाज़ तेज़ आ रही है। शाम में मुझे बस वही गुनगुनाने का मन कर रहा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बीच पर रोशनी कम हुई तो हम सीधा चाय की दुकान पर आ गए और गर्मा गर्म चाय पीने लगे। उस दिन डिनर के लिए मार्केट नहीं जाना था। मकान मालिक श्रीनिवासन जी ने डिनर के लिए कहा था, इसलिए चाय के शॉप से हम वापस पैदल चलते हुए होम स्टे की ओर बढ़ गए। रूम में पहुंचे तो मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी। ठीक रात 8 बजे श्रीनिवासन जी फूड ट्रे में डिनर लेकर आ गए। गोभी मंचूरियन, दाल तड़का और घी से चुपड़ी हुई सॉफ्ट चपाती। घर से दूर जब घर का खाना मिला तो हमने भी डटकर डिनर किया। हम श्रीनिवासन जी के सत्कार से भाव विभोर थे। स्वादिष्ट खाने के बाद उस रात हम जल्द सोने चले गए। कोवलम में फिर एक नई सुबह नई ताजगी लेकर आई। हरियाली वाली जगह और सुबह सुबह चिड़ियों का संगीत हमारे डेली डोज में शामिल हो चुका था। जागने के बाद मैं किचन में चला गया और चाय बनाने लगा। केरल के चाय बागान की ही वो चाय पत्ती थी, शानदार खुशबू वाली। मैंने चाय को खौलाकर कड़क बना दिया। चाय बना रहा हूँ गर्मा गर्म। चाय की पहली ही घूंट से मन तरोताजा हो गया। बिस्किट के साथ हमने चाय खत्म किया और बाहर निकल गए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 5 दिनों से एक ही जैसी सुबह होती है। पक्षियों की आवाज़ से आंखें खुलती है और समुद्र का शोर आता है, तो जो अलार्म लगाता हूँ उसके पहले ही आँख खुल जाती है इन्हीं पक्षियों की आवाज़ से। ऐसा लग रहा है कि काश इस वक्त को मैं कैद कर पाता, इस वक्त को यहीं थाम लेता और इसी पल में हमेशा जीता। लेकिन जीवन ऐसी है दोस्तों कि काम पे सबको जाना पड़ता है, सबको लौटना पड़ता है। तो अभी मैं फ़िलॉसफिकल हो रहा हूँ, अभी एक दिन बचा हुआ है, तो आपको सुबह पक्षियों की आवाज़ के साथ साथ सुबह का वातावरण सुना देता हूँ। पीछे आप समुद्र देख ही रहे हैं और ये देखिए।
जिस जगह पे मैं ब्रेकफास्ट करने आता हूँ। तो मॉर्निंग वॉक शुरू करता हूँ। अभी सूर्योदय होने वाला है और फ्रेश एयर और ये बीच का थोड़ा सा आज का मज़े ले लेता हूँ। और फिर आज हम लोग पुआर बीच जाने वाले हैं। पुआर बीच भी यहाँ का बहुत फेमस और बहुत नामी बीच है, जो प्राकृतिक रूप से मतलब इस पे 20 पड़ जाएगा, तो वैसा है। तो वीडियो देखते रहिए, मैं मिलता हूँ। हम उसी पतले वाले रास्ते से बीच की ओर रवाना हो गए जो आपको पहले कई बार दिखा चुका हूँ। दोनों ओर हरी भरी घास और नारियल के पेड़ और बगल में गणेश मंदिर। हम समुद्र बीच पर पहुंचे तो लहरें जैसे हमारे स्वागत में तेजी से किनारे की ओर दौड़ी। सफेद झाग वाला पानी रेत पर पसरकर बार बार लौट जा रहा था। रेत और पानी के बीच बनती रेखाएं बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद सामने के दृश्य ने मन खुश कर दिया। हमें वो तीनों विदेशी बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक करते दिख गए, जिनसे एक दिन पहले चाय की दुकान पर मुलाकात हुई। थर्ड टाइम वी आर मीटिंग। and I just want to capture the moment when we met. विदेशी महिला के साथ 2-3 कुत्ते थे जो अटखेलियां कर रहे थे। वो अंकल पर भी कूदकर दुलार लगाने लगे। You are right. Every morning should be like this. Yeah. Say hello. Say hello. Hello. Hello, doggy ji. You have expertise to control the dog. है ना? हाँ. हाँ. अच्छा, you have trained these dogs. अच्छा, it's your personal dog. Okay, good. Okay, Carter. We're a little wild, so. हाँ, taking snacks. Then take it for here. Okay, go run. हाँ. Okay, sir, we are joining. Okay. See you. Walking, keep हाँ. exercising. Again and again we will meet. Okay. Thank you. Thank you. तीनों बुजुर्गों से बातचीत के बाद अंकल और मैं लंबे वॉक पर निकल गए। हमें तय हुआ कि जब वॉक पूरी हो जाए तो हम फिर मिलेंगे। फिर हम बीच के दूसरे साइड चले गए, जिधर कोई नहीं था। हम खाली पैर से रेत पर निशान बना रहे थे। लहरें आकर उनको मिटा रही थी। लहरों की तीव्रता बहुत तेज थी। मैंने लहरों में खूब मस्ती की। हम फिर चट्टानों की तरफ चले गए। बीच पर हमारी ये सबसे पसंदीदा जगह हो गई थी। चट्टान से हमने आसमान की ओर देखा तो सूरज निकल रहा था। पीछे आसमान में गौर कीजिए, सूर्योदय होने वाला है। हम लोग सूर्योदय के पहले ही पहुंच गए थे। और आपको ना ये जो पत्थर का जो ढेर है, जो पहाड़ी नुमा है, उसमें दिखाता हूँ कितनी सीपियाँ इसमें चिपकी हुई हैं और परमानेंट चिपकी हुई हैं। 2 कलर का, वाइट कलर की और ब्लैक कलर की। पानी थोड़ा थमने दीजिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये दोनों, ये भी जो है ये सब सीपियाँ हैं। बार बार पानी आ जा रहा है। ये देखिए, ये सब सीपियाँ हैं। और वाइट कलर की का भी जो इस पे चिपका हुआ है, ये काफ़ी पहले से चिपका हुआ है। ये सब भी देखिए कितना ज़्यादा है। जितना ब्लैक आपको दिख रहा है, ये सब सीपियाँ हैं। और वाइट भी चट्टानों में जो चिपका हुआ है, उसमें कई सीपियाँ हैं। कितना खूबसूरत है ये देखिए।
ये नाविक लोग चल देते हैं समय से अपने काम पे। अद्भुत सुखद अनुभूति है दोस्तों। मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, बीच के किनारे इस तरफ पहाड़ी और चट्टानी जगह है और ऊपर ये सारे नारियल के पेड़ हैं। इस बैकग्राउंड के आसपास सूरज बहुत खूबसूरत दिखता है। थकने के बाद हम कुछ देर चट्टान पर बैठकर सुस्ता लिए। फिर बीच के उस हिस्से में बढ़ गए जहां उन विदेशी बुजुर्गों से मुलाकात तय थी। वो तीनों उसी जगह पर पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहे थे। बातचीत में पता चला कि उनमें एक पुरुष और महिला पति पत्नी हैं और दूसरे शख्स उनके दोस्त हैं। You are from Colombia and he is from US which place? US, Philadelphia, Philadelphia. and Lithuania. Lithuania. अच्छा, three are from different place. Different. Same place. And Same universe. I am from Delhi, the capital of India, and he is from Patna, the state called Bihar. Yes, good. Ha. Good. And how's Kovalom? How do you like Kovalom? Visiting from Delhi, you like it? Yes, yes. Yes, it's very easy to love, yeah? No, words are actually small to explain this place. And you know, especially in the morning, you see the sun. Sunrise. From the Ha. coconut trees. See. Pure natural. Pure natural. Yes. Now, I try to capture every good moment. तीनों विदेशी बुजुर्गों को कोवलम की बहुत अच्छी जानकारी थी। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं मालूम थी, ना ही किसी और ने हमें बताया था। Just where the sun is now. जी। Go to the right of the restaurant there. Just where the sun is, you'll see the most beautiful banyan tree there. This banyan tree is an old grandmother of a tree. Banyan tree. Banyan tree, yeah. From here to the dog. From here to the dog, big. Gigantic, gigantic. So big. You just walk up to here to the right of that building and you can see it. 300 years old. This tree, beautiful. Yeah. 300 years. It's the oldest tree in अच्छा, this area, in this region. अच्छा, we don't know actually about. We will try to see that place. You'll need your shoes to go up there, but you know, because it's a little bit rocky. Rocky, yeah. But there's a path. There's a path. You just follow the path. You know, just follow the path. Just where the sun. Direction of sun, है ना? Yeah. And then there's a lovely road, dirt path road that goes back along this way. And then you'll come to the main beach road. You come back, one big circle like this. One big circle. Yeah, and it's beautiful. There's a nice little temple for it. Tomorrow we will visit this place. Yeah, it's good. हाँ, कल वही हम लोग करेंगे। Yeah, It is our in plan. yeah, good. How many days? Tomorrow we will explore. How many Today is days our is it? 5th day, Yeah. and tomorrow we will leave Okay. Okay. for Bangalore. For Bangalore, good. Good. That's good. Nice. His son is residing there. In Bangalore, in Bangalore. Good. Bangalore. Bangalore, you know, before Bangalore it became so developed, it used to be one of the greenest cities. Yeah. Now, of course, now things have changed because of, you know, High population. structure building has been constructed. Yeah. But you know, 30 years ago maybe, you know, this was a really, really amazing green city, you know. बातचीत में हमने गौर किया कि उन विदेशी लोगों को साउथ इंडिया की बहुत अच्छी जानकारी थी, खासकर केरल के चप्पे चप्पे से वो लोग वाकिफ थे। हमने उस पर सवाल किया तो पता चला कि अमेरिकी कपल पिछले 35 साल से केरल आते रहे हैं और तिरुवनंतपुरम में फ्लैट लेकर लंबा रहते हैं। Largest lake in Kerala with fresh water.
freshwater lake. There are some lakes near Kochi, but they're a mix of salt water and freshwater, you know, because they open to the sea. Oh, okay. But this is a closed lake. Very clean Veliani water. Lake. Veliani, yes. Beautiful. It's only 3 kilometers from here. Only 3 kilometers. Yeah, 3.5 kilometers maybe. More, we may go there on foot. Oh yeah. It's beautiful. Yeah, foot or short rickshaw drive. You know, rickshaw drive will be better. You know, it doesn't take long. You know, it doesn't. Veliani Lake. Yeah, Veliani. Very nice. You have very deep knowledge about Kerala. Well, we Ah. come now. I'm celebrating 35 years to visit. My first time, 1988. Acha. Yeah, 1988. Great. Yeah. 1988 Christmas time, Christmas New Year's. That's Ah. 35 years. Yeah. Very nice to know. Long time. I'm very impressed. Well, you know, As I said you yesterday, I'm very impressed with oh, with when you find Ah. something, when you find something. Something you know, philosophical. I will contact you. You were talking to Booth. वो विदेशी सज्जन प्रकृति को लेकर बहुत संजीदा थे और बीच पर गंदगी फैलाने को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कहा कि सरकार को इसको लेकर कदम उठाना चाहिए। उनका कहना था कि पर्यटन को लेकर भी ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 1-2 देशों के समुद्र तट का उदाहरण दिया जहां बीच पर बहुत साफ सफाई दिखती है। Nothing मतलब artificial to be adopted. Yeah, but they definitely do need to organize better, okay? Because to protect this environment, you know, they don't do enough to coordinate between the local and the national governments. You know, it's not coordinated enough to protect it. You know, because Kerala, there's 34 million people, yeah, and that's not a lot compared to other big states, but it's a small amount of land. Small and very beautiful state. Yeah, and so they Naturally very. they have to preserve it, you know, because this tourism gives jobs too. Yes. Yeah. And if you go to Employment, jobs. yeah, and if you go to like Sri Lanka or Maldives, just nearby here, they have very strict environmental protection. There's no garbage on the Beach, the beaches, There, you right. can't find it. You can't. There's no plastic garbage washing up. This, you know, this type of, you know, Ah, the it is rock, very bad, yeah, damaging the rocks. Bad condition. It should be protected. You are right. On the other side is a fishing port called Virajam. Fishing point. A fishing port. A port. हाँ. And it's very naturally beautiful there, but they have a big problem with the garbage and the rubbish there, you know. So I would After crossing lighthouse, na? After Yes, crossing after lighthouse. on the other side. Harbor. There is harbor. but I'll tell you a secret is that there's a beautiful little beach after the lighthouse. If you go to a place called I had gone there. you've gone there, Rockholm Hotel. Yesterday. down Yes, there. yesterday. Beautiful little beach there. Yesterday we went. Yeah, it's very nice. It's very nice little beach. Yeah. More wave and more wave come there. Yes. Height. Oh, big one. Yeah. हाँ. हम उन दोनों पुरुष शख्स से बातचीत कर रहे थे, तब तक महिला सभी डॉग्स को घुमाने चली गई थी। वो लौट कर आई तो बताया कि उनको एक्सरसाइज करा रही थी। महिला ने बताया कि कोवलम के कई स्ट्रीट डॉग को पलने बढ़ने में उन्होंने मदद की है। Yes, I you am see. trying to make them exercise. Because this is a house dog, so you see she's a little chubby, a little bit, you know, a little extra weight. She needs to exercise. Exercise. Yes, to keep her weight down. And she is helping to make them fit and fine. But they know each other from, you know, when they're children. They're very small, and they know each other for some time now. So they're best friends. Yeah. This one's young. This one's young. Yes, yeah, they're 3 local. months ago, I was giving him medicines and food and all But that. the fishermen He was take very care of sick. अच्छा, this is straight dog. Yeah, he lives here in the bushes. You know, so they Okay. they have, and some of these houses, you know, they take care of them. Your very kind gesture, ma'am. What are they here?
No, we stay along the beach road, up along the beach road. About 10 From how many days? उस शख्स को न सिर्फ वहाँ की जानकारी थी, उन्हें तमिलनाडु की भी अच्छी जानकारी थी। उन्हें पता चला कि हम उस दिन कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते में मिलने वाले एक प्रसिद्ध मंदिर और उसकी प्रतिमा के बारे में बताया और हमें सुझाव दिया कि मौका मिले तो जरूर दर्शन कीजिएगा। Sushindran temple. It's on the way. Sushindra. सुशिंद्रा, अच्छा, we will Nagarcoil. visit. We will try to Near visit. Nagarcoil, okay? Amazing. Yeah, it's a kind of, how can I describe it? In the style, it's like like a temple in Tamil, like a Tamil temple, with a tall tower and decoration, very beautiful. But the inside is so lovely, and with a tank there. It's not. Yes. I it's am not- gone there. It's- Yesterday, big Shivlinga, Yes. it's 111 feet. It's about And 2 hours from here. inside the Shivlinga. Is there a tank outside? He's talking about the Shiva Linga. हाँ, we visited 2 temples. Yesterday. Very nice. हाँ, Inside the हाँ, new built. This one is closer to Kanyakumari. Yeah. This is near Nagarcoil. नागरकोइल ना? Yeah. Okay. It's a lovely temple, especially if you come at prayer times, in 5 o'clock or something like this. You should be coming back from Kanyakumari. Yes, you yes, make the coming stop coming back. Okay. Okay. Yeah. We will try it. Sushindra. Yeah. Near Nagarcoil. Okay. नागरकोइल, हाँ. Yeah. It's on the road. It's on the road, so it won't be out of your way. Okay. I have recorded the place. If any confusion occurs, Yeah, we will. we don't. We will see. We don't have the big grand temples like you have in the north. Okay, we have very small little like forest temples, and you can see the how people might have lived hundreds of years ago. Village people, small village temples and shrines and stuff. Yeah. So the thing to appreciate here is not the bigness; it's the smallness. The small, especially with the folk art and folk craftsmen, arts and crafts here. So it's really nice. So it's so beautiful. That will be a good trip. That will be a wonderful trip. Okay, thank you, I hope sir. Enjoy it. Thank you, sir. Thank you for guiding us and giving such a nice information about the place. I hope you enjoy it. Maybe we'll see you tomorrow morning and we can hear. Okay, we will can meet, hear sir. the- hear Sure. the trip report. तीनों विदेशी लोगों से ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने केरल के मंदिरों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उनसे इस नोट पर विदा लिए कि कल फिर इसी जगह पर मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि दर्शन कर हमें जरूर बताइएगा। उनसे विदा लेकर हम अपने होम स्टे की ओर रवाना हो गए। सुबह के 8 बज गए थे और हमें तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने जाना था। नहा धोकर तैयार होने के बाद हम डाइनिंग एरिया में पहुंच गए। शिवा और कृष्णा ने उस दिन हमारा फेवरेट अप्पम, छोले और चटनी बनाया था। हमें उनके हाथ का बना ये आइटम पहले दिन के ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद आया था, इसलिए हम उत्साहित हो उठे और चाव से खाने लगे। अब नो प्लान टू रिटर्न यूके? Maybe only for visit. अच्छा, ओनली फॉर Yeah, विजिट। life is much more. For now, I'm 55 now. अच्छा, Yeah. हाँ, younger. So almost my friends there, so they're really retired. हाँ, Now I think I don't go back. No. Yeah. Your native village is here, Yeah. And my wife also like here. like here. Yeah. गुड गुड। So for 5 months we do this. Yes. So she do the office work, looking after the mails and booking and everything. 5 months then we go travel. We go travel. अच्छा, गुड When गुड। The hot here, Ah. April, May. अप्रैल, आफ्टर अप्रैल। Yeah. Okay. Yeah, April, May. The Kodaikanal. अच्छा, कोडाईकनाल, तमिलनाडु। Yeah. So then June, July, go to somewhere north places. Somewhere north like JK. Yeah, which place we been Himalaya. Northeast, north. हाँ, नहीं, हिमालय, नॉर्थ प्लेस। Northeast. Yeah. We are मतलब. हाँ, you used to be close to village. northeast.
Himachal, Himachal. We didn't go Kulu. We went Dharmasala. Dharamsala, yes. Then come Himachal to Pradesh, Shimla. Then we look around Punjab, Punjab. Gujarat, that side, and now maybe this year going Calcutta that side. Calcutta. Calcutta is not a hill station, but The place is nice. Place is nice. Nice place. So we heard about the Calcutta. It's like we also you have should go to Arunachal, Meghalaya. yeah, that's right. So Yes. Northeastern states. उसके बाद गुवाहाटी एंड अपर. नाश्ते के बाद हमने गर्मा गर्म चाय पी और फिर शिवा से बात करने लगे. शिवा से पिछले दिन बात दर्दनाक कहानी पर खत्म हुई थी. तब उस स्टोरी को हमने बीच में ही छोड़ दिया था. हमने उस स्टोरी के आगे के हिस्से के सवाल के साथ बात शुरू की. हमने शिवा से घूमने फिरने वाले शौक का जिक्र छेड़ दिया. शिवा ने विस्तार से बताया कि जब साल के 6 महीने बिजनेस नहीं होता है तो वो कहाँ कहाँ घूमने जाता है. हमें बातचीत करते जब 9 बज गए तो हम वहाँ से निकल गए. अब हमें पुअर आइलैंड एंड बैक वाटर घूमने जाना था. अगले एपिसोड में मैं आपको तिरुवनंतपुरम की वो जगह दिखाऊंगा जिसको जन्नत कहा जाता है. वैसी जगह जहाँ न सिर्फ बैक वाटर और हरियाली का खूबसूरत संगम है बल्कि समुद्र, नदी और झील का भी वहाँ मिलन होता है. वहाँ वो आइलैंड है जिस पर सिर्फ नाव से जा सकते हैं और बीच की रेत तो सोने की तरह चमकती है और समंदर का पानी बिल्कुल नीला है. तो इन प्राकृतिक नज़ारों में गोता लगाना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक नमस्कार. कोकोनट आइलैंड.